हे एवरीवन, गुड इवनिंग एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। आई होप आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा आप लोगों ने। एंड बाय द वे मैं भी रेडी नहीं हूँ, मैंने जस्ट अभी ना डेकोरेशन वगैरह सब कंप्लीट किया है। फूल से जितना भी डेकोरेशन करना था एंड बाकी की सारी चीज़ें, बाय द वे मेरे पीछे सितार का म्यूज़िक जॉय ने लगा दिया है, जॉय ने भी हेल्प किया है। थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये रहा, बट अभी पूरा डिटेलिंग बाकी है। डिटेलिंग इन द सेंस दिए लगने अभी बाकी है। सो ऑब्वियसली दिए लगने के बाद इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती है। बट मैंने काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन किया है। अभी हमारा भगवान जी का जो घर है वो भी सज चुका है। बट अगेन यू नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट सम मोर टाइम फॉर द एंटायर टूर। बेसिकली टूर इन द सेंस जो भी डेकोरेशन मैंने किया है वो आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। बट लगभग 2-2.5 घंटे हमें मुझे लगता है लग गए। लास्ट में जॉय ने भी आके बहुत बेचारे ने हेल्प की, बिकॉज उसके पहले वो ना वो भागा दौड़ी वाला काम होता है ना, वो सारे कर रहा था और मैं बैठ के चुपचाप अपना डेकोरेशन कर रही थी। बट फाइनली वी आर डन एंड इट्स गोइंग टू बी 7। तो हम पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली 7 बजे के बाद ही पूजा होनी है। तो फिलहाल रेडी हो जाते हैं। बाल मेरे अभी भी गीले हैं, मैंने शाम करके ही, क्योंकि आज सुबह भी ना खाना पीना भी बनाना था, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। और अभी जा रही हूँ रेडी होने। ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी, सोसाइटी में ही घूमेंगे। यार बारिश हो रही है, मैं बस प्रे कर रही हूँ कि बारिश बंद हो ताकि हम थोड़े पटाखे के मज़े ले सकें। फिलहाल जाते हैं रेडी होने, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से रेडी। अभी दुपट्टा पीछे देख रहा हूँ ऑटोमन में रखा हुआ है, बिकॉज अभी दिया का काम करूँगी ना, सारी दिया वगैरह लाइट करनी है, तो रिस्क नहीं ले सकते। जॉय ही करता है ये मेजरली। ऑलरेडी मैंने शरारा पहने हुआ है। बाय द वे मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है वो लास्ट ईयर दुर्गा पूजा में जो आप लोगों ने ब्लॉग देखा था, वही नवमी दिन का ड्रेस मैंने आज पहना हुआ है। एथनिक वेरी है, शरारा सूट है। तो फिलहाल यही है बस। और 7:25 राइट ऑन टाइम। पटाखों की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में। बच्चे नीचे उतर चुके हैं, हम बस पूजा करेंगे क्योंकि 7:30 के बाद ही पूजा का मुहूर्त शुरू हो रहा है। तो बस पूजा वगैरह करके उसके बाद फिलहाल तैयारी करते हैं। तैयारी क्या, मैंने पूरा तैयारी कर ही लिया है, पूरा डेकोरेट भी कर दिया है, सब कुछ थाली वाली रेडी है। सिर्फ प्रसाद रखूंगी, दिया जलाऊंगी, भगवान जी की पूजा स्टार्ट करेंगे। चलिए। और फिर हमने सारी दिया और ये जो टी लाइट कैंडल्स थे ये लिट करना स्टार्ट किए। आजकल जो ये डेकोरेटिव आइटम्स आते हैं ना, जितने भी डेकोर पीसेस होते हैं, उर्ली वगैरह भी हो गया, इनमें मैंने देखा है ये जो टी लाइट कैंडल्स होते हैं ना, यही बेस्ट होते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली बड़े वाले जो उर्ली भी होते हैं ना, उनमें जब आप फ्लावर्स एंड पानी वगैरह के साथ उसको डेकोरेट करते हो तो फ्लोट करने के लिए आई थिंक टी लाइट कैंडल्स इज़ द बेस्ट, क्योंकि नीचे प्लास्टिक होता है ना, तो वो फ्लोट करने में ईजी हो जाता है। बट यार इनकी ना बहुत कम मतलब टाइम के लिए जलते हैं। मैंने इस बार भी नोटिस किया, लास्ट टाइम भी जब मैंने उर्ली में ये टी लाइट कैंडल्स लगाए थे, मैंने नोटिस किया था कि इतने जल्दी ये मतलब आई थिंक आधा घंटा भी ये मतलब प्रॉपरली जलते नहीं थे। फिर हमें रिप्लेस करना पड़ रहा था कि अच्छा, जैसे मिट्टी के दिया का क्या है ना, आप अगर प्रॉपर तेल वेल डालोगे तो वो घंटों चलते हैं, मतलब बहुत घंटे जलते हैं। तो हम तो इनको सोख करके फिर धूप वूप दिखा के उनको अलग से तैयार रखते हैं, वो अलग बात है, इससे वो तेल भी कम पीते हैं। बट ओवरऑल मैं बता रही हूँ ये टी लाइट कैंडल्स का ना ये है कि बहुत जल्दी जल्दी ये ख़त्म होते रहते हैं। बहरहाल हमारा डेकोर तो हो ही गया था, बस जॉय ने जल्दी जल्दी सारे दिए वगैरह लाइट किए एंड इसके बाद हमने पूजा की तैयारी स्टार्ट की। और ये रंगोली मैंने बनाई थी घर के द्वार पे, पान के पत्ते के साथ। मैंने ये कहीं तो देखा था दिवाली के पहले ही, तो मेरा मन था कि मैं पान के पत्तों के साथ डेकोरेट करूँगी। ये बहुत सुंदर भी लग रहा था। जिन्होंने भी देखा फ्रेंड्स या फैमिली में जिन्होंने भी देखा ये, उन्होंने सबने बोला कि नहीं सुंदर लग रहा है। और ये आर्क थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, अभी मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे पता भी चल रहा है कि थोड़ा सा ये टेढ़ा है। मैं एक्चुअली उस साइड बैठ के कर रही थी। अगली बार से ध्यान रखूँगी, एकदम प्रॉपर शेप वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद इसको डेकोरेट करूंगी। और मैं हमेशा दिवाली पे हर साल ना एक मिठाई एक नमकीन घर पे बनाती ही बनाती हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने नारियल लड्डू बनाए थे, फिर मैंने निमकी वगैरह, थोड़ी नान खटाई वगैरह मैं बनाती ही रहती हूँ। बट इस साल सच बताऊँ मेरे से नहीं हो पाया। बिल्कुल टाइम की भी थोड़ी क्रंच चल रही थी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, अभी ऑफिस का भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है, तो वो सब के बारे में तो है ही। वीकेंड था बट उसके बावजूद इतने सारे काम लाइंड अप हो गए थे ना कि अलग से 2-3 घंटा निकाल के कुछ बनाऊँ, उसके लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा।
और मेरे में एनर्जी भी नहीं थी सच बताऊँ तो मैंने इसलिए मिठाई बाहर से ही मंगा ली थी। एंड नमकीन वगैरह तो फिर मैं किसी और दिन बना लूँगी, वो ऐसे ही दिवाली के लिए मैं स्पेशल बनाती हूँ, बट कोई ना, वो बाद में कभी बना लूँगी। बट वही मैं आपको बता रही थी कि मैं हर साल ही बनाती हूँ। लास्ट ईयर के व्लॉग में भी मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ, इस साल मुझसे हो नहीं पाया। बहरहाल मैंने मिठाई वगैरह तैयार की, दिया वगैरह लगाया एंड लक्ष्मी एंड गणेश जी की पूजा हमने इसके बाद स्टार्ट की। और मेरी शादी ना 2021 में हुई थी। 2022 में हम लोग बेसिकली गए थे दिवाली के टाइम घर। मेरा मायका एंड ससुराल दोनों धनबाद में है, तो इसीलिए हम लोग कभी कोई फेस्टिवल में भी जाते हैं ना, हम लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज दोनों साइड के पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, एंड उनका अपने तरफ से बोलना लाजमी है, बट हम लोग के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम किस तरह रहे। फिर वही वाली चीज़ हो जाती है कि 2 दिन यहाँ रहना, 2 दिन वहाँ रहना। इसीलिए हमने शादी के बाद से डिसाइड किया था कि दुर्गा पूजा हो गया या कोई भी बड़ा फेस्टिवल हो गया ना, तो हम लोग बेटर है बैंगलोर में रहे, बिकॉज दोनों साइड के पेरेंट्स को जब हम अकेले छोड़ के दूसरे पेरेंट्स के पास जाते हैं तो वो फिर अपसेट हो जाते हैं एंड इट्स नॉट गुड। एंड उससे बेटर है कि हम लोग यहीं रहे। एनीवे फेस्टिवल्स वगैरह में ना बहुत ज़्यादा टिकट्स भी एक्सपेंसिव हो जाती है, एंड उससे बेटर है कि हम लोग यहीं पे रहे एंड बाकी टाइम हम लोग जाके घर वालों के साथ बाकी का टाइम एंजॉय कर सके। बट 2022 में दिवाली के टाइम जब हम घर पे थे ना, मैं ससुराल में अपना दिवाली सेलिब्रेट किया था मैंने, एंड इट वाज सो मेमोरेबल। मुझे अभी भी वो दिन और वो डेकोरेशन और वो सारी चीज़ें मुझे याद आती है। मैंने रंगोली बनाई थी। मेरी शादी के बाद ससुराल वालों के साथ पहली दिवाली थी वो, तो बहुत मज़ा आया था। मैंने एंड मम्मी ने मिलकर बहुत सारा खाना बनाया था। देखिए, खाना पीना तो हर फेस्टिवल्स की जान होता है, मतलब फेस्टिवल मतलब चलो क्या खाना बनाया जाए, एंड वही चीज़ हमें जोड़े रखती है। एंड बीइंग अ बंगाली एंड बीइंग फ्रॉम अ फूडी फैमिली, आई थिंक एवरीबडी नोज़ कि खाना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गेस्ट को सर्व करना भी के लिए भी घर पे मिठाई बनाना, घर पे नमकीन बनाना, लंच डिनर तो वो अपना अपना है ही, बट स्पेशल ना कुछ तो बनता ही है। तो मुझे बहुत वो 2022 की दिवाली मुझे बहुत याद आती है, बिकॉज हमने बहुत अच्छे से पूरा घर डेकोरेट किया था, लाइट्स लगाए थे, रंगोली बनाई थी, बहुत मज़े किए थे। उसके बाद दिवाली से हम लोग जनरली घर पे ही, मतलब बैंगलोर में ही हमने टाइम स्पेंड किया। मन तो है कि अगले साल से किसी एक साइड के पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप यहीं आ जाओ, बिकॉज इस बार तो ऐसा है कि सोसाइटी में दुर्गा पूजा दिवाली इतने अच्छे से सेलिब्रेट हुई, तो मज़ा भी आया। बिकॉज पिछले वाले घर में तो कुछ ज़्यादा पता भी नहीं चलता था। इस वाले घर में वो वाली सिस्टम नहीं है। इस बार घर में मतलब प्रॉपर सोसाइटी में आप निकलो तो आपको फेस्टिव वाइब्स आने वाली हैं, आएंगी भी, बहुत अच्छा लगता है। इवन दिवाली के दिन बहुत सुंदर सजा था पूरा सोसाइटी, माहौल बन गया था पूरा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी लगती हैं। तो मम्मी पापा लोग को मन है हमें अगले साल यहीं बुला लेने का, बट लेट्स सी कंसिडरिंग एवरीथिंग। और ये देखिए टी लाइट मैं आपको जो दिखा रही थी, जब तक मैंने ये रिकॉर्डिंग वगैरह की, ये टी लाइट जो कैंडल्स थे ये ऑलरेडी बुझने लगे थे। फिर जॉइन इनको वापस से रिप्लेस किया। और हमें इस साल दिवाली में ना, मुझे और जॉय को दोनों को चॉकलेट्स एंड बहुत सारा गिफ्ट आइटम्स मिला हमारे ऑफिस से। ये जो आप घड़े जैसे शेप के जो दिए देख रहे हो ना, ये हमारे ऑफिस से मिले, विच वॉज सो प्रिटी। मुझे इतने प्यारे लगे ये, इतने सुंदर से मतलब सजे हुए थे ये। एंड ये काफ़ी देर चले यार, मुझे लगा नहीं था कि इतने मतलब घंटे चलेंगे। आई थिंक 3-4 घंटा रात तक, जब तक हम सोने गए तब तक ये जल रहे थे। मैंने जॉय को बोला भी कि अगले साल मैं ये जाके ढूंढ के खरीद के ले आने वाली हूँ, बिकॉज they look very pretty and बहुत घंटों तक ये चल रहे थे। एंड ये सारे रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स क्लिक किए, जो मैं व्लॉग के एंड में आप लोगों के लिए डाल दूंगी। एंड उसके बाद सब फैमिली मेम्बर्स को हैप्पी दिवाली विश करने के बाद हम चले गए नीचे बाकी का दिवाली एंजॉय करने। और सब कुछ ख़त्म वतम करके अब हम जा रहे हैं नीचे काली पूजा देखने के लिए। काली पूजा भी हो चुकी है। जहाँ पे ये एक्चुअली कहा जाता है कि जहाँ जहाँ दुर्गा पूजा का माँ की प्रतिमा बेसिकली रखी जाती है, वहाँ लक्ष्मी पूजा भी होती है, वहाँ काली पूजा की मूर्ति भी रखी जाती है। तो इसलिए हमारे सोसाइटी में काली पूजा भी हो रही है, तो वो जा रहे हैं दर्शन करने। एंड इसके बाद जो पटाखे जल रहे हैं वो थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे। बारिश बंद हो गई ना? हाँ, हो जानी चाहिए। और हमने बहुत सारा फोटो सेशन किया है, व्लॉग के एंड में फोटोज डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। हमारा एंट्रेंस ये गराज है, मतलब बेसिकली बेसमेंट जाता है गराज में, तो वो है। एंड हर एक टावर के सामने दे हैव डेकोरेटेड इट सो ब्यूटिफुली। अभी दूसरी तरफ सबको दिखाते हैं। ओके, ये रहा।
एंड सारे पोल्स वगैरह ट्रीज वगैरह में भी उन्होंने बहुत अच्छे से लाइटिंग किया है. इट्स लुकिंग सो नाइस. पूरा का पूरा सोसाइटी जगमगा रहा था. हर एक टावर के सामने लाइट्स, हर एक बालकनी में लाइट्स. इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी. और बहुत देर पटाखे वगैरह एंजॉय करने के बाद हम बढ़ चले हमारी जो काली पूजा का मंडप था, पंडाल था बेसिकली, उस तरफ. काली पूजा की पुष्पांजलि वगैरह हमेशा देर रात में ही होती है. इस बार भी आई थिंक 9 सवा 9 के आसपास के पुष्पांजलि का टाइम उन्होंने बताया था. तो हम काफ़ी देर यहाँ पर बैठे, पुष्पांजलि वगैरह दी. मैं तो काली पूजा नहीं करती हूँ क्योंकि सुबह से जो लोग प्रॉपर पूजा वगैरह करते हैं, फास्टिंग वगैरह करते हैं, वो सुबह से व्रत रखते हैं एंड उसके बाद पुष्पांजलि पूजा वगैरह होने के बाद ही वो अपना व्रत तोड़ते हैं. तो ये सब हम बैठकर इंजॉय कर ही रहे थे कि फिर याद आया कि अरे इन्होंने नोटिस भेजा था कि आज काली पूजा के लिए स्पेशल भोग भी मिलेगा. तो भोग के लिए लोग ऑलरेडी इकट्ठा हो रहे थे और इट वाज ऑलमोस्ट 10 PM. तो फिर हमें लगा चलो हम भी खा ही लेते हैं भोग खड़े होके, बिकॉज एक तो माँ का भोग कौन ही मना करेगा, एंड सेकेंडली डिनर का भी हमारा वैसा कुछ प्लान था नहीं. तो वी वेर लाइक कि चलो यहीं पे खड़े होके भोग वगैरह इंजॉय करते हैं. और ये रहा भोग. पटाखों की बहुत आवाज़ आ रही होगी. बाप रे. खिचड़ी, छाछड़ा, पापड़, बोंदे, लैंगचा और चटनी. ये था हमारा भोग. तो हमारा इसी से पेट भर जाएगा, डिनर हो जाएगा. और भोग लेने के दौरान ही ना बूंदाबांदी वापस स्टार्ट हो गई थी. तो हमें लगा इससे पहले तेज़ बारिश आ जाए हम घर चले जाते हैं. वहीं पे फिर घर जाकर हमने खाया पिया, एंजॉय किया. ये थे कुछ ब्यूटीफुल से पिक्चर्स फॉर द इवनिंग. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. मिलेंगे बहुत जल्द. टेक केयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट. बाय.